तो आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। शुरुआत एक सरल लेकिन गहरी बात से करते हैं। पैसा कमाना एक कला है, पैसे को बनाए रखना एक समझदारी है और पैसे को लेकर सही सोच रखना वो असली मानसिक ताकत है। मॉर्गन की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें बताती है कि पैसे से जुड़े डिसीजंस अक्सर गणित या लॉजिक से नहीं बल्कि साइकोलॉजी से चलती है। हम कितना कमाते हैं, कितना बचाते हैं, कहाँ खर्च करते हैं, ये सब हमारे इमोशंस, अपब्रिंगिंग और पर्सनल एक्सपीरियंसेस से जुड़ा होता है। मॉर्गन कहते हैं कि हर इंसान पैसे को अलग नज़रिए से देखता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो गरीबी में पला है उसे पैसे की कमी का डर हमेशा सताता रहेगा, जबकि किसी ने कभी फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं देखा वो ज़्यादा रिस्क लेने को तैयार होता है। तो एक ही मार्केट न्यूज़ या इन्वेस्टमेंट एडवाइस सब पर अलग असर करती है, क्योंकि सबका मन अलग, अनुभव अलग, बैकग्राउंड अलग। पैसे से जुड़ा कोई भी फैसला करने से पहले खुद से पूछिए, क्या ये मेरा अपना अनुभव बोल रहा है या भीड़ की सोच है। हम सोचते हैं कि पैसा कमाने वाले बहुत होशियार होते हैं, पर मॉर्गन कहते हैं कि सबसे ज़्यादा सफल वे हैं जो इमोशनल डिसीजंस नहीं लेते, धीरे धीरे वेल्थ बिल्ड करते हैं और वक्त के साथ अपने बिहेवियर को स्टडी रखते हैं। पैसा कमाने के लिए IQ नहीं EQ चाहिए, मतलब इमोशनल बैलेंस चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मार्केट गिरता है तो आप पैनिक में आकर सब कुछ बेच देते हैं तो आप नुकसान में चले जाएंगे, लेकिन अगर आप शांत रहते हैं और पैसे को होल्ड करते हैं तो यही गिरावट लॉन्ग टर्म में ग्रोथ का मौका बनती है। वॉरेन बुफे की असली दौलत इंटेलिजेंस से नहीं, पेशेंस से बनी है। मॉर्गन बताते हैं कि बुफे ने अपनी नेटवर्थ का 90% हिस्सा 60 की उम्र के बाद बनाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने बहुत लंबा वक्त इन्वेस्ट किया। इसीलिए छोटा शुरू करिए लेकिन कंसिस्टेंटली करते रहिए। कंपाउंडिंग का जादू तभी दिखता है जब आप इस समय को अपना दोस्त बना लेते हैं। बहुत लोग पैसा बना लेते हैं लेकिन उसे खो भी देते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा कमाने के लिए बोल्ड होना पड़ता है और पैसा बचाने के लिए हम्बल। गेटिंग वेल्दी इज अबाउट रिस्क टेकिंग, स्टेइंग वेल्दी इज अबाउट रिस्क अवॉइडेंस। मतलब पैसा कमाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है लेकिन उसे रखने के लिए रिस्क से बचना होता है। अगर आप सिर्फ अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं लेकिन सेफ्टी नेट नहीं बनाते तो एक बहुत बड़ी गलती हो जाएगी जो आपको ग्राउंड जीरो पर ले आएगी। इसीलिए ज़रूरी है कि इमरजेंसी फंड बनाइए, इंश्योरेंसेज लीजिए और कभी भी अपने ईगो से पैसा मत इन्वेस्ट करिए। किताब का एक बहुत ही खास थॉट है कि फ्रीडम इज़ द अल्टीमेट गोल। पैसा आपको चीज़ें खरीदने के लिए नहीं, वक्त खरीदने के लिए होता है। लोग कहते हैं कि पैसा खुशियाँ नहीं खरीद सकता, पर सच्चाई है कि पैसे से वक्त खरीद सकते हैं और उस वक्त से खुशियाँ। आज की दुनिया में जो सबसे बड़ी लग्जरी है वह है कि आप कब, कहाँ और कैसे काम करें, ये चुनने की आज़ादी आपको हो। अगर आपके पास पैसा है लेकिन समय नहीं, अगर आपके पास चीज़ें हैं लेकिन चैन नहीं, तो शायद आप अभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हैं। इसीलिए खर्च ऐसे कीजिए कि आपका कंट्रोल बढ़े, ना कि उल्टा ज़्यादा फंस जाएं। कई लोग पैसा इसलिए खर्च करते हैं ताकि लोग उन्हें सफल समझें। महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, बड़ी पार्टी, लेकिन अंदर से थके हुए, तनाव में और कर्ज में डूबे हुए। मॉर्गन कहते हैं कि स्टेटस दिखाने की इच्छा ही अक्सर फाइनेंशियल डाउनफॉल का कारण बनती है। अगर आप सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खर्च कर रहे हैं तो आप खुद से दूर होते जा रहे हैं। खर्च करने का मकसद होना चाहिए, जैसे कि कंफर्ट, वैल्यू और सेटिस्फैक्शन, न कि दिखावा। लेखक कहते हैं कि सेविंग इज इनकम माइनस ईगो। सेविंग करने का असली मतलब है आप अपनी लाइफ से इतने संतुष्ट हैं कि आपको हर चीज़ अभी बहुत ज़्यादा में नहीं चाहिए। ऑथर कहते हैं कि सेव नॉट जस्ट फॉर बिग थिंग्स, सेव फॉर अननोन थिंग्स। मतलब कि सिर्फ बड़ी चीज़ों के लिए पैसे सेव मत करिए, कुछ अनहोनी के लिए भी करिए, क्योंकि लाइफ प्रेडिक्टेबल नहीं है। जॉब जा सकती है, कोई बीमारी आ सकती है, कभी भी कोई क्राइसिस हो सकती है। तो जो लोग रेगुलरली बचत करते हैं वो ना सिर्फ अमीर होते हैं बल्कि शांत भी रहते हैं। एनफ की समझ सबसे ज़रूरी निवेश है। ग्रीड, लालच फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा कारण है। आप कितना भी कमा लो, अगर आपको और चाहिए की आदत है तो एक दिन आप रिस्क ले बैठेंगे जो सब कुछ खत्म कर देगा। ऑथर कहते हैं कि knowing when you have enough is far more powerful than aiming for more। मतलब
कि ये जानना कि कब आपके पास पर्याप्त है वो इससे कहीं ज़्यादा पावरफुल है ये जानने के लिए कि आपको अभी और चाहिए और चाहिए। उदाहरण के तौर पे कई इन्वेस्टर तब तक रिस्क लेते रहते हैं जब तक क्रैश नहीं हो जाता, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके लिए पर्याप्त कब है। इसीलिए हमेशा डिफाइन करिए कि आपके लिए कोई चीज़ पर्याप्त कब कहलाएगी। लेखक का कहना है कि हर किसी की फाइनेंशियल जर्नी अलग है, किसी से तुलना मत करिए। सोशल मीडिया पर लोग अपनी सक्सेसफुल लाइफ दिखाते हैं, नई गाड़ी, फॉरेन ट्रिप्स, लैविश लाइफस्टाइल, लेकिन मॉर्गन कहते हैं कि हर किसी की सिचुएशन अलग है। उसकी इनकम, उसका खर्च, उसका बैकग्राउंड, उसका स्ट्रगल। आप किसी और की हाईलाइट रील से अपनी जर्नी मत कंपेयर करिए। फाइनेंशियल पीस तब आता है जब आप अपने गोल्स और रिसोर्सेज को समझकर चलना सीखते हैं। लेखक का कहना है कि स्लो एंड स्टडी इज नॉट बोरिंग, इट्स पावरफुल। धीरे और समझदारी से चलना बोरिंग नहीं है, ये पावरफुल है। आज की दुनिया फास्ट मनी, ओवरनाइट सक्सेस और इंस्टेंट रिजल्ट का सपना दिखाती है, लेकिन मॉर्गन बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि धीरे धीरे, स्टेडली, पेशेंटली किया गया निवेश ही सबसे स्थायी दौलत बनाता है। जैसे कि 500 रुपए की SIP, हर महीने की सेविंग, खर्च में समझदारी और शांत मन से निवेश, यही वो रास्ता है जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर ले जाता है। निष्कर्ष कुछ ऐसा है कि पैसा आपके मन का आईना है, और यह बुक हमें यह सिखाती है कि पैसा कोई मैथ की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ह्यूमन का बिहेवियर है। आपका पेशेंस, आपका डर, आपकी लालच, आपका सेटिस्फैक्शन यही तय करते हैं कि आप पैसे को कैसे संभालते हैं। तो अगली बार जब आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन लें, इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा अपने इरादों और माइंडसेट को समझिए, क्योंकि असली अमीरी वही है जो शांति और आज़ादी दोनों दे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये ऑडियो समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको किसी खास बुक के बारे में जानना है तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखें। हो सकता है कि अगली बुक आपके विचारों से ही हो।